अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि किसी भी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, इस वीक आपको मिल सकती है। और कहीं यही न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। इनफैक्ट देखिए, एक इमेच्योर एंथुजियाज़म ओवरऑल ही इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ एरीज, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड रहना, एक्साइटेड रहना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब एक इमेच्योर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहता है तो हमें ज़रूर खुद को चेक करके करेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, हम इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, हम इम्पल्सिव चॉइसेस ले लेते हैं, हम जल्दबाजी में चीज़ों को कर लेते हैं जो कि बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो ओवरऑल ही मैं कहूँगी कि कोई भी काम इस वीक आपने जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि देखिए एक कहावत है, जोश में होश खो देना, वैसी वाली एनर्जीज़ भी कुछ एरीज की रह सकती हैं, जहाँ पे बहुत एक एक्साइटमेंट में आप कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी काम आपने जल्दबाजी में नहीं करना, इम्पल्सिव होकर नहीं करना। इनफैक्ट कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आप ले रहे हैं इस वीक, तो ज़रूर किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें, जिन इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत फेथ है, उनसे डिस्कस कर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, और वॉन्ड्स ओवरऑल के लिए ही एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में एक इमेच्योर एंथुजियाज्म दिख रही है, वहीं पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कम होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब और हिम्मत नहीं है एफर्ट करने की, मेहनत करने की। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ी सी एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। होता है ना, कभी कभी हम बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रह ही रहे हैं, और कहीं इन द प्रोसेस हमें ऐसे लग रहा है कि हम अपने ऊपर थोड़े से हार्ड हो रहे हैं, या फिर हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब बस बहुत हो गया इन्हीं इश्यूज़ के लिए, या फिर किसी खास चीज़ के लिए अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो एफर्ट करना। एंड फिर भी जो भी एनर्जीज हैं पर्सनल फ्रंट के लिए, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आप फिर भी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मकसद के, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आपने थोड़ा सा और एफर्ट करना है और आप जो चाहते हैं उसको पा लेंगे। सो नाउ इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू लेट गो, नाउ इज़ द टाइम, जितनी भी और एनर्जी है सब लगा दें, एफर्ट करें, आगे बढ़ते रहें। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है वॉक इन ब्यूटी। तो कहीं देखिए, ये कार्ड आपको इसी चीज़ का ही रिमाइंड करा रहा है कि यूनिवर्स बहुत मिराकुलस है, बहुत वंडरस है, और जो भी हम चाहते हैं हम पा सकते हैं।
बस सिर्फ हमने एफर्ट करना है उस डायरेक्शन में, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, खुद पे फेथ रखना है। तो इसी एनर्जी में रहें। और यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड भी आपको इसी चीज़ की एश्योरेंस दे रहा है कि आप डेफिनेटली जो चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो किसी चीज़ को लेकर थोड़े से क्यूरियस हो रहे हैं, या फिर थोड़ी सी एक स्पाई, थोड़ी सी एक जासूसी वाली एनर्जीज आपकी रह रही हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी सिचुएशन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रहे हैं, आप उनको लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हैं, उनकी डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक जासूसी वाली एनर्जीज हो रही हैं, जहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है उसके बियॉन्ड आप जानना चाह रहे हैं। कुछ के लिए किसी इंसान को लेकर ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को जानने की एक क्यूरियोसिटी हो रही है, या फिर इसी को लेकर थोड़ी सी एक आपकी स्पाई वाली, थोड़ी सी एक जासूसी वाली एनर्जीज हैं। देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। सब टॉरस के लिए यहाँ पे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशन रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सी एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं। और कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई कोवर्कर, कुलीग हैं, उनकी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, जो आपकी किसी लेवल पे जासूसी कर रहे हैं। आई नो जासूसी वर्ड बड़ा मिस्टीरियस सा लगता है, बट यू अंडरस्टैंड जासूसी का यहाँ पर मतलब क्या है। आपके बारे में और जान रहे हैं, आपको फोकस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर से या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर किसी कोवर्कर, कुलीग की आपके लिए ऐसी एनर्जीज हैं। एक माइनर इरिटेशन, एक माइनर फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसी से रिलेटेड, या फिर अदरवाइज और नॉलेज गेन करने की, अपनी स्किल्स को अपडेट करने की भी डिज़ायर रह सकती है। उसी से रिलेटेड कोई एक्शन, इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, और ओवरऑल काफ़ी लॉजिकल तरीके से, काफ़ी माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़े से डिफेंसिव भी आप हो सकते हैं। होता है ना कभी कभी किसी ने हल्का सा कुछ कहा और एकदम से हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो फिर से या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर किसी कोवर्कर, किसी कुलीग की हैं। और एक इमैच्योर तरीके से भी या तो आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके कोई कोवर्कर, कोई कुलीग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, अगर किसी कोवर्कर, कुलीग की ऐसी एनर्जीज हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं, या फिर आपका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, टू द एक्सटेंट कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। किसी कोवर्कर, कुलीग का है तो फिर से मैं कहूँगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड बहुत ही सेफ, बहुत ही सिक्योर होकर चीज़ों को करने की बात करता है। तो इस वीक हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं। आप एक पैसिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन, इनिशिएटिव्स किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर अगर कोई विश आपकी है, कोई डिज़ायर है, कोई गोल है, उसको लेकर आप नहीं ले रहे हैं। आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनाना चाह रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी खुद की सेफ्टी, खुद की सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बहुत अहम रह रही है। किसी भी तरीके का रिस्क, चाहे बहुत ही मामूली हो, चाहे बहुत ही छोटा हो, आप नहीं लेना चाह रहे हैं। बड़ा रिस्क तो खैर जाने ही दीजिए, उसी की तो बात ही करना का कोई वो नहीं है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके का चांस, किसी भी तरीके का रिस्क आप नहीं लेना चाह रहे हैं। एंड कहीं देखिए
हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस वीक आएँ। कोई इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, जो बहुत आपके लिए कोऑपरेटिव हो रहे हैं, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ग्रेट रहती हुई दिख रही हैं। और इस वीक कहीं कंफर्ट, लग्जरी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही है। आप रूटीन वर्क यानी कि रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें करते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। आप बहुत सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है टॉरस। लेकिन जब टू मच ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं तब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस करते हैं और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनल फ्रंट के लिए यही बोलूँगी कि आप अच्छे से चीज़ों को समझें, अच्छे से सोचें, बट इतना भी टाइम सोचने समझने में ना लगा दें कि कोई अच्छी चीज़ अगर आपकी लाइफ में आ रही है जिसके चांसेस हैं इस वीक आने के, आप उसको ना मिस कर दें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। और देखिए, ये कार्ड कहता है इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है आप उसको रिलीज़ करें, उसको लेट गो करें। और अगर कोई आपके लव्ड वंस हैं जिनसे बहुत टाइम से आपने कनेक्ट नहीं किया है, किसी इशू, किसी मसला या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और इस वीक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके साथ चीज़ों को ठीक करने की, रिकंसाइल करने की, तो आप बहुत ज़्यादा ना सोचें। क्योंकि देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत क्लियरली कह रहा है कि आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेफ होके चलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, गाइडेंस का कार्ड कहता है कि आप कनेक्ट करें। देखिए, क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है किसी के साथ भी किसी भी लेवल पे दूरी है तो उस दूरी को आपने कम करना है, उनसे कनेक्ट करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर से मैं कहूँगी, किसी के साथ रिकंसाइल करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो झट से कर लें। एंड यही सब चीज़ें करेंगे तो आपकी हीलिंग भी होगी और मेंडिंग भी। यहाँ पर यही कह रहा है कि किसी भी चीज़ को ठीक करने का जो कि पीछे बिगड़ गई, कोई इशू, कोई मसला है, उसका भी चांस मिले तो आप उसको लें, उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को लेट गो ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और सबसे पहली चीज़, ये मनी का कार्ड है, कहीं फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो इन्हीं चीज़ों पे स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों का किसी न किसी लेवल पे एक गेन, एक फ़ायदा हो रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड कहता है कि बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, छोटी छोटी सी डिटेल्स पे भी आप अटेंशन दे रहे हैं। और जो भी आपकी डिवोशन है, जो भी आपकी डेडिकेशन है, उसके लिए एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके लिए, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए देखिए, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, पर्सनल फ्रंट पे, हो सकता है कि वो भी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं। एंड इस वीक कहीं टीम वर्क में आप ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगेन, जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से एक कोऑपरेटिव, सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल के लिए देखें, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। और पेंटिकल्स के कार्ड कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। और कुछ ऐसी ही आपकी भी एक अप्रोच ओवरऑल ही इस वीक के लिए रहती हुई दिख रही है।
एंड स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट को देखें तो कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, देन लेन की बात करता है, आदान प्रदान की बात करता है। और ओवरऑल के लिए देखें तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रह रहा है। फिर से देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये आदान प्रदान, देन लेन, गिविंग एंड रिसीविंग सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकती है, या फिर मैं कहूँगी पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या फिर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, या फिर पहले किसी से उधार लिया तो वो उधार आप वापस कर रहे हैं। एंड लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी अगर देखें तो या तो एक बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आपकी तरफ से अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस या किसी खास स्पेशल वन के लिए रह रही हैं, या ऐसी ही एनर्जीज आपको आपके एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल फ्रंट से मिल रही हैं। या देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज का कार्ड है, तो जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि गिविंग एंड रिसीविंग तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। देखिए, जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे होते हैं, तो कहीं एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रहती ही हैं। लेकिन जब भी इन एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस होता है तभी कहीं इश्यूज़, मसले हमारी लाइफ में आते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। ना तो किसी को ओवर दें, ना ही किसी से ओवर लें, फिर चाहे वो मनी हो, पैसा हो, लव हो, केयर हो, किसी का अटेंशन हो या कोई भी चीज़ हो। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को आसान और बेटर करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ओपन योर हार्ट टू जॉय। और देखिए, ये कार्ड देख के एक फ्रेंड की याद आ गई। वो हमेशा कहते हैं कि खुशी मिलती नहीं है, खुशी लेनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत हमारे हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तभी हम खुशी हों। बात तो तब है ना जब सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस उतने कंड्यूसिव नहीं हैं लेकिन फिर भी हम खुश रह रहे हैं। तो देखिए, कहते भी हैं दैट हैप्पीनेस इज़ एन इंटरनल अफेयर, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। कभी कभी देखिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, हमारे हिसाब से ना चल रही हो, हम बॉदर भी नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होता, हम उदास होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत हर्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है, ओपन योर हार्ट टू जॉय। आपने कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कोशिश करनी है कि खुद को खुश रखें, खुद को हैप्पी रखें, अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखें, ताकि एक्सटर्नल फ्रंट में जो भी हो रहा हो आप उससे इफेक्ट ना हो। हालांकि देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड देखें तो एक्सटर्नल फ्रंट पे चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, कुछ भी इशू, कुछ भी मसला नहीं रह रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हमारे एक्सटर्नल फ्रंट में अच्छा या बुरा हो रहा है उसका बहुत एक डायरेक्ट कनेक्शन हमारी हैप्पीनेस से नहीं होता है। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो जब हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं हम उनको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और जब अगेन कहूँगी कि हम अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो कहीं कोई चीज़ अगर हमारे हिसाब से नहीं भी चल रही होती तो हम परेशान नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं आप एक बैक सीट लेना चाहते हैं, कहीं थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप चाह कर भी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब देखिए, सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए। कुछ के लिए, जैसे कि मैंने आपको
बताया कि वर्क फ्रंट पे इतना कोई काम ही नहीं है, तो आप चाह तो रहे हैं काम करना लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उतना एनर्जेटिक आप नहीं महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। कहीं ये कार्ड आराम करने की बात करता है, रेस्ट करने की बात करता है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की बात करता है और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके से कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कैंसेरियंस इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग है तो जाहिर सी बात है कि सबके सर्कमस्टांसेस सिचुएशन सेम नहीं रहेंगे और हो सकता है कि जब आप ये ब्रेक ले रहे हैं तो फ्यूचर की एक प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या फिर देखिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप या तो अगेन ब्रेक ले रहे हैं या फिर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो जो भी हो रहा हो, कहीं आपके मन में फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, कहीं बहुत हाई एनर्जी लेवल्स की भी बात करता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन देखिए, एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, तो किसी लेवल पे किसी तरीके से कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, या फिर जो भी आप अगेन मैं कहूँगी पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं, आपका गोल है, आपका मकसद है, उसको लेकर बहुत मोटिवेटेड आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, फिर से डिफरेंट रीजंस रहेंगे लेकिन ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है कि उस डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं। होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ हम चाहते हैं और उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो हम मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है पता नहीं ये कभी चीज़ हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर पता नहीं हम इस चीज़ को कभी अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जब सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस कंड्यूसिव होते हैं, चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है, एंथुजियाज्म होती है, हम मोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी काफ़ी सारे कैंसेरियंस के लिए रह सकती है। फिर से रीज़न कोई भी हो, आप बहुत एक एक्टिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड एकदम से कंट्रास्ट एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में एक पैसिव एनर्जीज हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में बहुत एक एक्टिव एनर्जीज हैं। फिर से कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है कि जिस भी तरीके से आप किसी चीज़ को डील कर रहे थे आप नए तरीके से कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या फिर कोई नई परचेज आप कर रहे हैं, या कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ रहा है। फिर से देखिए, नई कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिस्टेंट थंडर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है क्लियर द एयर। तो देखिए, डिस्टेंट थंडर कहीं दूर की बात करता है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कहीं फ्यूचर को लेकर या तो कोई कंसर्न है या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो कुछ इशू, कुछ मसला आप फोर्सली कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी अभी करंटली आप कर रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ इशू मसला ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, देखिए, परेशान होने से तो परेशानी हल होती नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, आप प्रॉपर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रॉपर प्लानिंग करें और उसी के हिसाब से चीज़ों को डील करें, कोशिश करें, राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस लें। क्योंकि यकीन मानिए, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो काफ़ी हद तक हमारी करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो देखिए, करंट सिचुएशन में अगेन प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के आप फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं या फिर जो चाहते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।